गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपके 100% नंबर आएंगे और आपकी तैयारी अच्छी प्रकार से होगी। और अब हम बताते हैं प्रश्नावली 3.4। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 के चारों खंड हल किए थे और अब प्रश्न नंबर 2 और 2 का पहला खंड हम हल करेंगे। और इसका दूसरा सवाल है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला खंड है इसका, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना भिन्न x/y प्रथम शर्त है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें, ये हमारी भिन्न है। ये अंश है तो अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि एक के बराबर हो जाती है। इसके बटे में एक कर लेंगे और इसकी आड़ी गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x+1 बराबर y-1। और इसे सही से लिख लेंगे, इसे उठा के इधर लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर, एक उधर जाकर माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। अब द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त x/y भिन्न है और ये कहते हैं यदि हर में एक जोड़ दें तो ये हर है, हर में एक जोड़ देते हैं तो बराबर 1/2 के हो जाती है। यहाँ से भी हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2x बराबर y+1। वाई को उठा के लाएंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं कि समीकरण युग्मों का अस्तित्व है या नहीं। इनका हल, पहले हम इनका अस्तित्व देखते हैं, यानी कि इनका हल है या नहीं है। तो पहली जो समीकरण है, इससे हम a1 b1 और c1 का मान निकाल देंगे। तो पहली समीकरण में a1 बराबर है 1, b1 बराबर है यहाँ से -1, c1 बराबर है 2। इसी तरह से a2 बराबर है 1, v2 बराबर है -1 और c2 बराबर है यहाँ से, ठीक है। दूसरी समीकरण है a2 बराबर है 2 और b2 बराबर है -1 और c2 बराबर है -1। अब हम यहाँ से इसका अनुपात निकालेंगे तो a1/a2 बराबर, a1 का मान है 1 और a2 का मान है 2। इसी तरह से v1/b2 बराबर, तो b1 का मान है -1/-1, माइनस से माइनस कट गया, बराबर आ गया 1/1। तो ये अनुपात बराबर नहीं है। इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यहाँ से समीकरण युग्म का केवल
एक हल है, एक हल है यानी कि समीकरणों का अस्तित्व है, समीकरणों का अस्तित्व है। अब समीकरणों का अस्तित्व है तो इन्हें विलोपन विधि से अब हम हल करेंगे। तो यहाँ पे बाई और बाई के गुणक आपस में बराबर हैं, तो चिन्ह दोनों के एक से हैं, तो इन्हें घटाने पर हम इन्हें हल कर देंगे, यानी कि समीकरण एक तथा दो को घटाने पर, समीकरण एक है x माइनस बाई बराबर माइनस का दो, समीकरण नंबर एक। दूसरी है 2x माइनस बाई बराबर एक, समीकरण नंबर दो। दोनों समीकरणों को घटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, माइनस प्लस माइनस, वाई वाई विलुप्त हो गए और यहाँ से बचेगा माइनस का x बराबर ये हो गया माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर आ गया 3। अब x का मान समीकरण एक या दो में रख देंगे, में रखने पर, एक में रख रहे हैं हम, और एक है x के स्थान पर 3 माइनस बाई बराबर माइनस का 2, माइनस का बाई बराबर ये 3 जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस खत्म और बाई बराबर आ गया 5। अब भिन्न भिन्न है हमारी x बटे बाई, तो x का मान आया है हमारा 3 और बाई का मान है 5, तो ये हमारी भिन्न है, यही इसका आंसर है। और अब इसका दूसरा खंड है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना नूरी तथा सोनू की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y वर्ष है। अब कहते हैं 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु पूर्व के लिए घटाते हैं और पश्चात के लिए जोड़ते हैं। पूर्व के लिए हम घटाते हैं और पश्चात के लिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, तो इसकी वर्तमान आयु हमारी x वर्ष है, तो वर्तमान आयु में 5 यहाँ से घटा देंगे तो ये 5 वर्ष पूर्व होगी, तो ये 5 वर्ष पूर्व हो गई, इतने वर्ष हो गई था। और इसी तरह से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु है 22 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व के लिए 5 इसमें से घटा देंगे तो ये हमारी इसकी आयु निकल के आ गई। और फिर ये कहते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की
आयु बराबर है 3 गुणा सोनू की आयु की। तो नूरी की है x-5 बराबर 3 गुणा y-5। x-5 बराबर इसकी गुणा कर देंगे 3y-15। तो x इधर उठा कर लाएंगे माइनस का 3y बराबर ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा और इसमें से घट जाएगा। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब कहते हैं 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। पश्चात के लिए जोड़ते हैं तो वर्तमान आयु है x वर्ष। वर्तमान आयु में जितने वर्ष पश्चात कहेंगे उतने उसमें जोड़ देते हैं। ये कह रहे हैं 10 वर्ष, तो इसमें 10 जोड़ देंगे। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हो गई और 10 वर्ष पश्चात सोनू की निकाल देंगे इसी तरह से। तो सोनू की है वर्तमान वायु और 10 इसमें जोड़ देंगे तो ये इसके पश्चात आ जाएगी। फिर कहते हैं कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि नूरी की आयु जो है वो x प्लस 10 और ये बराबर होगी 2 गुना y प्लस 10 के, यानी कि 2 गुनी। तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर गुणा करेंगे 2y प्लस 2 20 से उठा कर इधर लाएंगे x माइनस 2y बराबर ये इधर जाके 10 बचेगा और ये हो गया हमारी समीकरण 2। अब हम समीकरणों का अस्तित्व देखते हैं कि अस्तित्व है या नहीं है। तो यहाँ से हम a1 बराबर है हमारा, इसमें a1 बराबर है 1, b1 बराबर है -3, c1 बराबर है 10, a2 बराबर है दूसरी समीकरण से 1, v2 बराबर है -2, c2 बराबर है -10। तो यहाँ पर हम इसका अनुपात निकाल देंगे a1 बटे a2 बराबर। तो a1 का मान है 1 और a2 का मान भी 1 है और फिर हम यहाँ v1 बटे v2 का मान भी निकाल देंगे। तो v1 का मान है -3 बटे -2, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 3/2। तो इसका मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो एक अद्वितीय हल है, यानी कि एक अद्वितीय हल है। तो जब एक अद्वितीय हल है तो समीकरणों का अस्तित्व है। समीकरण युग्म का अस्तित्व है और जब इसका अस्तित्व है तो हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देंगे क्योंकि x के गुणांक बराबर हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। तो इन्हें घटा देंगे हम। ये है x -3y बराबर -10, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है x -2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हम घटाने पर माइनस प्लस माइनस, तो ये x से x कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का y बराबर माइनस के 20, माइनस से माइनस काट देंगे और y बराबर आ गया 20। अब y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रखने पर, तो फर्स्ट में रख देते हैं x -3 और y का मान है 20 बराबर -10। तो x बराबर
ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 20×60 प्लस का हो जाएगा, यानी कि -10 प्लस का 60, तो x बराबर बचेगा 50। तो नूरी की आयु x मानी थी हमने, तो x बराबर आ गया 50 वर्ष। और सोनू की आयु मानी थी हमने y, तो y बराबर आ गया 20 वर्ष। तो ये इनके आंसर हैं। हमसे सोनू और नूरी और सोनू की आयु पूछी थी, तो ये दोनों की आयु है। और अब सवाल नंबर 2 का तीसरा खंड है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। तो संख्या हो जाएगी 10x + y। अब प्रथम शर्त है इनकी, प्रथम शर्त कि अंकों का योग 9 है। अंक है इसके x और y, तो यानी कि प्रथम शर्त अंकों का योग 9 है, तो यानी कि x + y = 9। समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इसी तरह से इनकी द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त में कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना। तो पहले संख्या के अंक पलटने से प्राप्त नई संख्या निकाल लें। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या के अंकों को पलट देंगे तो इस तरह से हो जाएगा 10y + x। ये नई संख्या हो जाएगी संख्या के अंकों को पलटने से। अब इसकी द्वितीय शर्त है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का यानी ये जो संख्या है यानी कि 10x + y, इस संख्या का 9 गुना बराबर है संख्या के अंक पलटने से प्राप्त, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, ये बनी है, इसका 2 गुना। तो इस संख्या का 2 गुने के बराबर है। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 10y + x के 2 गुने के बराबर है। तो इसे हल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 ढाई 90x + 9y बराबर 2 ढाई 20y + 2x। 2x उठ के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 90 में से घटेगा तो बचेगा 88x माइनस, ये इधर को आएंगे 20 तो माइनस के हो जाएंगे, इसमें से 9 घटाएंगे तो बचेगा 11y, और इधर बचेगा 0। अब सबको 11 से भाग कर देंगे तो 11 × 88, 11 ही करना, 11 और 11 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर। तो अब हम इन दोनों समीकरणों का अस्तित्व देखते हैं कि इनका अस्तित्व है या नहीं है। तो यहाँ से a1 बराबर 1 है,
B1 बराबर 1 है और C1 बराबर -1। A2 बराबर दूसरी समीकरण से 8 है, V2 बराबर -1 है, C2 बराबर 0। तो यहाँ देख लेते हैं हम A1 बटे A2 बराबर, तो A1 का मान है 1 और A2 का मान है 8। इसी तरह से B1 बटे B2 बराबर, B1 का मान है 1 बटे -1। तो ये अनुपात बराबर नहीं है, तो इसका मतलब A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। तो समीकरण युग्म का अस्तित्व है, तो समीकरण युग्म का अस्तित्व है। जब समीकरण युग्म का अस्तित्व है तो इसे विलोपन विधि से हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 ये हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर बाई के गुणांक बराबर हैं और चिन्ह एक का प्लस है और एक का माइनस है, तो इन्हें जोड़ देंगे। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो इन्हें जोड़ देते हैं। पहली समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1। दूसरी है 8x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। तो ये जोड़ने पे बाई कट गया और ये हो जाएगा 9x बराबर 9 और x बराबर हो गया 9 बटे 9। 9 से 9 एक बार कट गया और x बराबर आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे, तो 1 में रख देते हैं, तो x का मान है 1 प्लस वाई बराबर 9 और वाई बराबर ये 1, ये जो 1 है उधर जाके घट जाएगा, तो इधर बचेगा 8। तो x का मान 1 और y का मान 8। अब संख्या, दो अंकों की संख्या, 2 अंकों की जो संख्या है वो है हमारी 10x प्लस वाई। दोनों की हम मान डाल देंगे। 10, x का मान है 1 और y का मान है 8, तो 10 का 10 प्लस 8 और बराबर हो गया 18। तो वह संख्या 18 है जिसके अंकों का योग 9 है।